एक तरह से कहे तो बीएमसी की मराठी जनता ने आज ठाकरे ब्रांड को अपनी जगह दिखा दी है। आज ठाकरे ब्रांड पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ठाकरे ब्रांड खत्म होने की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से कहे तो ठाकरे ब्रांड आज बीएमसी चुनाव में अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2009 का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ती है और 13 विधायक चुनकर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाजपा और शिवसेना के कई विधायकों की हार एमएनएस की वजह से हुई है। एमएनएस को मिलने वाले वोटों की वजह से हुई है। करीब 15 से ज्यादा सीटों पर एमएनएस यह तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर रही है। और ऐसा कहा जाता है कि एमएनएस की वजह से ही 2009 में भाजपा और शिवसेना युति की सरकार नहीं बन पाई थी। और इसके बाद जब नासिक महानगर पालिका के चुनाव हुए थे तब भारी बहुमत से नासिक की सत्ता सौंपी थी। लेकिन इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी का ग्राफ यह नीचे ही गिरता गया। हालांकि राज ठाकरे जब भी महाराष्ट्र में सभाएं लेते हैं उनकी सभा में भारी गर्दी जमा होती है। काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी बदलती हुई विचारधारा, बदलती हुई भूमिकाओं के वजह से राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब राज ठाकरे गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मिलते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं। लेकिन 2019 आते आते राज ठाकरे अपनी राजनीतिक भूमिका बदल लेते हैं और 2019 में वे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लिए लोकसभा में प्रचार करते हुए नजर आते हैं। उनका एक फेमस वाक्य था, लाओ रे तो वीडियो, यानी लगाओ वो वीडियो, जिसमें वे भाजपा के अनेक नेताओं के भाषण के क्लिप पूरी सभा में दिखाते थे। 2019 में राज ठाकरे की एमएनएस की पार्टी ने एक भी लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में करीब 30 के करीब सभाएं राज ठाकरे ने 2019 में की थी। भाजपा ने इस बारे में राज ठाकरे पर आरोप भी लगाए थे कि राज ठाकरे की सभा का खर्चा यह कांग्रेस और राष्ट्रवादी खासकर शरद पवार कर रहे हैं। राज ठाकरे 2019 में जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लिए महाराष्ट्र में सभा ले रहे थे तब लाखों की संख्या में महाराष्ट्र के मतदाता उन्हें सुनने जा रहे थे। काफी गर्दी महाराष्ट्र में हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि राज ठाकरे यह महत्वपूर्ण फैक्टर 2019 के लोकसभा के चुनाव में होने जा रहे हैं और शायद वह भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन जब 2019 के लोकसभा के चुनाव आए तो तब चित्र इससे अलग था। कहीं भी राज ठाकरे या भाजपा और शिवसेना की युति को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा और शिवसेना ने यह 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह अब तक की महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सबसे बड़ी जीत थी। यह साफ बता रहा था कि राज ठाकरे को लोग सुनने तो जरूर आते हैं, गर्दी जरूर होती है, लेकिन लोग उनकी बात सुनकर टाल देता है, अनसुना कर देता है। वह वोटों में परिवर्तन नहीं होता है, यह इससे स्पष्ट हो गया। 2019 के बाद राज ठाकरे ने फिर अपनी राजनीतिक भूमिका बदलनी शुरू की और 2024 आते आते फिर एक बार वे भाजपा और इस बार शिंदे शिवसेना के लिए प्रचार करने लगे। हालांकि 2024 का लोकसभा का चुनाव राज ठाकरे ने एक भी सीट लड़ी नहीं, लेकिन भाजपा और शिंदे शिवसेना के लिए कई जनसभाएं राज ठाकरे ने की। मई 2024 में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए थे और अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने थे। लेकिन इन विधानसभा के चुनाव आते आते राज ठाकरे ने फिर अपनी भूमिका बदल ली और वे भाजपा और शिंदे शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र में अकेले ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में भी राज ठाकरे की पार्टी का एक भी विधायक चुनकर नहीं आता। एक तरह से कहे तो महाराष्ट्र की जनता ने फिर राज ठाकरे को नकार दिया था। 2014 से लेकर 2024 तक राज ठाकरे ने करीब 4 बार अपनी राजनीतिक भूमिकाएं बदली थी। एक तरह से कहे तो महाराष्ट्र की जनता का उन पर से विश्वास उठ चुका था। 2026 में हुए महानगर पालिका के चुनाव, खासकर बीएमसी चुनाव को देखते हुए राज ठाकरे ने
अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया और महाराष्ट्र का बीएमसी और महानगर पालिका के चुनाव दोनों भाइयों ने एक साथ होकर लड़ा। मराठी अस्मिता और मराठी भाषा का मुद्दा बनाते हुए राज ठाकरे ने बीएमसी में भरपूर कोशिश की अपनी राजनीतिक जमीन वे बचा सके, लेकिन महाराष्ट्र के मराठी मानस ने दोनों भाइयों की राजनीति को नकार दिया। एक तरह से कहे तो मराठी अस्मिता और मराठी भाषा का मुद्दा दोनों मुंबई के मराठी मानस ने नकार दिया। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी केवल 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकी है। केवल 9 पार्षद राज ठाकरे की पार्टी के चुनकर आए हैं। दूसरी ओर एआईएमआईएम लगातार बीएमसी और महाराष्ट्र में बढ़त बना रही है, लगातार तेजी से बढ़ रही है। बीएमसी में एआईएमआईएम के 6 पार्षद चुनकर आए हैं। राज ठाकरे को जिस तरह से महाराष्ट्र में खासकर बीएमसी में मराठी मानस ने नकारा है, यह साफ बताता है कि अब भावनात्मक मुद्दे नहीं चलेंगे, अब केवल सच्चाई और विकास पर बात होगी। मराठी अस्मिता उत्तर भारतीयों पर की गई हिंसा का नतीजा आज राज ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। इस बार के महानगर पालिका चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। कहीं भी इन दोनों की पार्टियों का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने पिछले 10 सालों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। बाद में भाजपा और शिंदे शिवसेना के साथ भी गठबंधन किया है। हर प्रमुख पार्टी के साथ राज ठाकरे ने गठबंधन किया है, लेकिन अब देखना होगा सत्ता पाने के लिए क्या राज ठाकरे एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन बना सकते हैं भविष्य में। अब सिर्फ एआईएमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की यह दोनों पार्टियां ही राज ठाकरे के लिए बची है, जिनके साथ अभी तक राज ठाकरे ने गठबंधन नहीं किया है या जिनके लिए प्रचार नहीं किया है। क्या आने वाले चुनावों में क्या राज ठाकरे एआईएमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन करते हैं या नहीं, हमें देखना होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।